गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी करेंगे। हिंदी की एक बहुत ही अच्छी कविता है और नाम है उसका मन। तो कविता करने से पहले तो हम ये समझ लें, ये कविता से पहले कि ये मन जो है इसका अर्थ क्या है। तो आपको कविता बहुत आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि इस पूरी कविता में मन के बारे में ही दिया गया है। क्या क्या खेल खेलता है मन, ये कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, उसमें मन का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो मन जो है वो हमारे दिमाग का ही एक ऐसा हिस्सा होता है जो एक समझ सकते हो एक रिकॉर्डिंग की तरह है, और इसमें पूरी रिकॉर्डिंग होती है। जो भी हम अपने पांचों सेंस से देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टच करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन सामने से भी और अपनी भी जो भी है वो सारी रिकॉर्ड करता चलता है। तो इसलिए मन जो है, इसलिए कहा जाता है कि जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया, क्योंकि फिर वो इतनी सारी रिकॉर्डिंग कर लेता है। तो फिर ओके, दिल का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, दिल सिर्फ ब्लड फ्लो करता है। तो मन के अंदर जैसी भावना होगी, जैसे बहुत डर की भावना अगर मन में आ गई, वो वाला रिकॉर्डिंग अगर शुरू हो गया तो ब्लड जो है वो बहुत ही स्पीड में फ़्लो होना शुरू हो जाएगा। गुस्से का कुछ देख लिया तो वो उसकी वजह से फ़्लो होना, ब्लड का, दिल का काम तो सिर्फ ब्लड फ़्लो करना है, ज़्यादा कम वैसे। तो ये हो गया मन का इंट्रोडक्शन। तो अब कविता देख लेते हैं। तो सबसे पहले दी है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे जीवन में जो अंधेरा छाया होता है, मतलब कि जो मुश्किल वक्त आता है, तो चमकता प्रकाश और अधिक। तो उस मुश्किल समय में भी जो इंसान टिका रहे, अभी इंसान का टिकना मतलब पहले मन उसका टिका रहना चाहिए, मन नहीं डरना चाहिए। तो मन अगर उसका नहीं डरा तो इंसान नहीं डरेगा, और उसके बाद वो चमकता जाएगा। क्योंकि असली जो पहचान होती है इंसान की, वो बुरे वक्त में ही होती है। जब मुश्किलें आती हैं तो उनका जब वो सामना कर लेता है, मुश्किल वक्त में भी उसका सामना कर लेता है, तो समझ में आ जाता है कि ये इंसान और चमकेगा और चमकेगा। दूसरा है, तो इसमें बस इतना ही था कि अंधेरा मतलब मुसीबतें तो आती हैं, तो आपको उसका सामना करना चाहिए। और उस समय अगर आप थोड़ा भी चमक गए तो समझ लो उसके बाद तो आप चमकते ही जाओगे, सफल होते ही जाओगे। फिर उसके बाद, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब यहाँ बोले क्योंकि मन क्या करता है, हमें भटका देता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, हम भटक जाते हैं, एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बोला है यहाँ पर कि आप सिर्फ काम करते चलो, जितना ज़्यादा हो सकता है काम करते रहो, और उसके बदले में क्या मिल रहा है उसके बारे में सोचो मत। नहीं तो क्या है, काम में जो फोकस है, अटेंशन जो है वो हट जाती है, और वो काम अच्छे से हो नहीं पाता है, और बहुत सारे कामों में बहुत मज़ा भी है, उसका आनंद भी हम नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि अपने मन को एक जगह टिकाओ और काम में लगे रहो, जितना हो सके उतना काम करो। क्योंकि जो भी काम है जो आपके सामने आता है, जो आपने डिसाइड किया है, वो करते चलो, और उसके उसके बदले में आपको क्या मिलेगा उसके बारे में सोचो मत। ओके, जब लेना होगा ले लेना, लेकिन उसके बारे में सोचो मत, वो मन में वो नहीं बैठना चाहिए काम करते वक्त। इसलिए यहाँ पर ये बोला है कि काम करते चलो, वो नहीं तो वो फोकस जो है वो मन जो है वो वहाँ से हटा देगा, और ना काम अच्छे से हो पाता है, ना फिर वो काम में मज़ा आता है। तो अपने पूरे जीवन में हमें यही करना चाहिए। ये दूसरे स्टैंजा में बताया गया। थर्ड में आ जाते हैं, जीवन नैया मझधार में ढोले संभाले कौन। यहाँ बोल रहे हैं कि देखो, हम सब ज़िंदगी जी रहे हैं, हर किसी के, तो यहाँ पर नैया जो है वो हमारे जीवन को ही बोला गया, इसलिए बोला है जीवन नैया मझधार में डोले। मतलब ये पूरे जो दुनिया में इतने सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में लगे हुए हैं, कोई सुख बटोरने में लगा हुआ है, कोई पैसा बटोरने में लगा है, कोई शांति बटोरने, कोई प्यार बटोरने में लगा हुआ है, कोई अपनी खुशियाँ बटोरने में लगा हुआ है। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें, कोई मान सम्मान पाना चाहता है, तो अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं, तो वो मझधार में डोल रहे हैं, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बोलते हैं उसको संभालेगा कौन। मतलब जीवन में जो रिस्क आ रहे हैं, आप जो भी पाना चाहते हो, नहीं भी पाना चाह रहे तो भी आ रहे हैं, जो सर्वाइवल के लिए ही रिस्क बहुत आ जाते हैं कभी कभी। तो जो खतरे आ रहे हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, बोलता है तो वो जीवन कभी भी डगमगा जाता है, बहुत जन लोग डूब जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर अपना वो जो एम उन्होंने बनाया वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते, और बीच में ही वो उनका जीवन खत्म हो जाता है। तो बोलते हो उस जीवन को संभालेगा कौन। ये प्रश्न कवि जो है वो हमसे प्रश्न पूछ रहे थे। बोलने का मतलब वो बता रहे हैं कि भाई अपना जीवन खुद संभालो। ऐसे तो कहते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है, लेकिन ईश्वर आपका संभाल सकता है, जीवन नहीं या पार लगा दे, हम रिक्वेस्ट करते भी हैं, कई बार कहते हैं, लेकिन कदम तो आप ही को उठाना होगा, डिसाइड आपको करना होगा। वो हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, काम करके वो नहीं देंगे, काम आपको ही करना है। तो
तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन लाइफ को सफल बनाना, अपने अपने जीवन को सफल बनाना, तो वो आप ही को करना पड़ेगा। तो ये सीखो, ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो सीखो कि जीवन में कैसे सफल होते हैं, क्योंकि आपको अपनी नैया पार लगानी है, अपना जीवन आप ही को सफल बनाना है इतनी मुसीबतों के बीच में से भी होते हुए। कंपटीशन तो है ही हर जगह बहुत। आगे, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, फागुन का महीना। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, अब ये पूरे कविता में यही एक पैराग्राफ है जहाँ पर ये सुख की बात की गई है कि कुछ समय ऐसा आता है, कुछ महीना ऐसा आता है जैसे साल के अंदर, वैसे ही बोलते हैं हमारे जीवन में भी एक ऐसा समय आता है जब रंग बिरंगे रंग लेकर, जब भी रंग की बात की जाती है मतलब खुशियों की बात की जा रही है, बेहद आनंद खुशी का माहौल। तो बोलते खुशियाँ भी आती हैं हमारे, लेकिन बस ये एक ही पैराग्राफ में, एक ही स्टेंजा में यहाँ पर बताया गया कि खुशियाँ आ रही हैं, उसके बाद सब वापस वही शुरू हो जाएगा जो अभी तक हमने पहले इससे पहले पढ़ा। तो बस इतने से स्टेंजा में ये बताया है कि यस, इस मन में खुशियाँ भी आती हैं, 2 पल की होती हैं चाहे, लेकिन मिलती हैं खुशियाँ, है ना। कुछ भी आपको अपना फेवरेट ड्रेस मिल गया, फेवरेट स्पोर्ट्स खेल लिया आपने, फेवरेट कोई स्पॉट पे चले गए, आप कोई फेवरेट मूवी देख ली, कोई फेवरेट डिश एंजॉय कर ली, तो फेवरेट कोई कार की राइड कर ली, फेवरेट प्लेस पे चले गए, तो आप इन्जॉय करते हो उस मोमेंट को। कोई एक ऐसा पूरे दिन के अंदर या लाइफ के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं, चाहे वो 2 पल के आते हैं, लेकिन आते हैं जो बहुत खुशियाँ देते हैं, इसलिए रंग बिरंगे यहाँ पर बोला है। तो मन में खुशियाँ भी होती है, मन खुशियों में बहुत नाचता भी है, उसके बारे में यहाँ बताया है कि खुशियाँ भी आती हैं जैसे इस महीने में आती है। आगे, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब आगे वापस वैसा शुरू हुआ नेक्स्ट में, तो कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब यहाँ पर बोल रहे प्रकृति जो है वो हमें प्रेरणा देती है, इंस्पायर करती है बहुत सारी चीज़ों से। तो जैसे कि अगर आप एक फूल को देखो, ओके, सबकी अलग अलग सोच है, तो यहाँ पर अच्छी सोच बताई गई है कि एक, जब हम गुलाब का फूल ही ज़्यादातर देखेंगे कि उसमें एग्जाम्पल बहुत बेस्ट बैठता है कि कांटे होते हैं लेकिन फिर भी वो फूल, मतलब बता रहे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन फिर भी जैसे फूल खिल जाता है वैसे हमें भी खिल जाना चाहिए प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए। यहाँ पर मोस्टली इंकरेज करना चाह रहे हैं कि यार लाइफ में आती हैं प्रॉब्लम्स, फेस करो उनको, सीखो कैसे फेस किया जाता है और आगे बढ़ो, वहाँ पे रुके मत रहो। तो ये बताया कि उसने तो उस फूल से इंस्पायर हो जाओ भाई, देखो कैसे कांटे वांटे लगे होते हैं उसमें, लेकिन फिर भी वो गुलाब का फूल जो है वो खिल गया होता है अच्छे से। तो अपने जीवन में भी मुश्किलें हैं, लेकिन आप उन मुश्किलों को भी पार करते हो उस फूल की तरह खिल जाओ। तो ऐसे नेचुरल चीज़ें आपको इंस्पायर करती है। तो ये मन को बोल रहे हैं कि मन को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जब उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हमारे मन की, लेकिन फिर भी आप लगे रहो और आने दो। प्रॉब्लम है जीवन में, दुख बहुत है, लेकिन कोशिश करो और फूल की तरह खिल जाओ, सुख को हासिल करो। आगे, भीतरी कुंठा, ओके, सब कुछ मन के बारे में। अब बोलते हैं भीतरी कुंठा मतलब अंदर, नेक्स्ट स्टेंजा में कि अंदर बहुत कुंठा है, मतलब बहुत दर्द है, पीड़ा है। कहाँ है दर्द पीड़ा? ये मन में है दर्द पीड़ा। जो उसने इमेज बना ली है ये मेरे को चाहिए और नहीं मिला तो बहुत दर्द तकलीफ हो जाती है हमारे भीतर। तो भीतर मतलब दिल में मत पकड़ो, सब कुछ कहाँ है? मन में है। आँखों के द्वार से आई बाहर, तो हमारे मन में जो इच्छाएँ होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, और वो जब वो पूरी नहीं होती है तो हमारी आंखों से क्या आ जाते हैं? आंसू। अक्सर देखे हैं किसी स्टूडेंट को 89 पॉइंट समथिंग आ गया, 90 नहीं आया तो उसकी आंख से सीधा आंसू निकल जाता है। कह नहीं पाते हैं कुछ, लेकिन निकल जाते हैं आंसू अगर नहीं कहा। इसलिए बोलते हैं फुट फुट के रो लो, कह लो कुछ, अंदर ही मत दबा के रखो मन को। ज़बरदस्ती आप उसके साथ नहीं कर सकते हो, तरीके से उसको हैंडल कर सकते। तो यहाँ पर बोला है कि मन के अंदर जब कोई दर्द तकलीफ़ है तो वो आँखों के द्वार से बाहर आ ही जाती है। तो यहाँ ये भी बताना चाह रहे हैं कि इंसान की आंखें बहुत कुछ कहती हैं। आपको इंसान की आंखें और चेहरे, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो भी पढ़ना आना चाहिए, वो समझो। नेक्स्ट आ जाता है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल, खारा जल यहाँ पर बोला गया है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर, बहुत अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस स्टैंजा में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं खारा जल मतलब हो गया कुछ स्ट्रिक्ट बातें, कड़वी बातें कह दी, है ना। जैसे आपके पेरेंट्स कह देते हैं, आपके टीचर्स कह देते हैं, आपको डांट देते हैं, आपकी जो खामियां हैं, जो कमियां हैं वो आपके चेहरे पे कह देते हैं, पनिश करते हैं आपको, वो है खारा। खारे जल को रिप्रेजेंट करते हो। धुल गए विषाद, तो बोलते हैं जब ऐसा कोई आपको डांटता है, कोई आपकी जो डीमेरिट्स हैं, जो आपकी बैड क्वालिटीज़ हैं उनको आपके सामने बता देता है, तो बोलता है आपके अंदर के जो भी दुख पीड़ा है वो थोड़ी देर के लगता है बढ़ सकती है, लेकिन वो धुल जाती है, क्योंकि आप उसके बाद रोओगे बैठ के। लेकिन मतलब आपकी जो कमी है वो बता दी जाती हैं ताकि आप सुधरो। क्योंकि पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको इम्प्रूव करने के पीछे।
तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो वो सारे आपके जो भी दुख दर्द, आपके जो बैड क्वालिटीज़ हैं उनको रिमूव कर देते हैं। तो इसलिए बोला खारे जल से बोलता है वो सब धो देते हैं। तो उसी तरह और मन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो यहाँ टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है, या फिर वो जो पर्सन जो असलियत आपके सामने बताएं कि भाई क्या आप में खामियां हैं और क्या अच्छी बातें हैं। लेकिन यहाँ खामियों की बात की जा रही है, क्योंकि हमेशा एक हमारे अपने इंडियन कल्चर में हमेशा कहा गया है कि एक पर्सन ऐसा होना ही चाहिए जो आपकी निंदा करे, क्योंकि कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है, ताकि आपको दूसरों के साथ व्यवहार करने में आपको समझ आए कि कैसे किया जाता है। ये नहीं कि कोई चीज़ आपके पास अच्छी है तो आप दूसरे की इंसल्ट करो, नहीं, कहीं ना कहीं आपके पास भी किसी चीज़ की कमी होगी, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर यही बोला है कि खारे जल से धुल गए विषाद और मन क्या हो गया, पवित्र। तो ये भी जरूरी है कि अपने मन को पवित्र करो। कहीं कुछ गड़बड़ लगती है तो वो पूछो सामने वाले से क्या गलत है हमें, वो बताएंगे, डांटेंगे, तो फिर वो इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट में आ जाते हैं मृत्यु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है, जी जी विषा। यहाँ बताया जा रहे हैं कि इस जीवन में ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हमको, ये हमारा मन हमको रियलिटी बताता है। अगर आप ध्यान से देखो, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जीवन में दुख बहुत है, क्योंकि मन जो है ये सुख के पल बहुत कम जीता है और बाकी एक गम ही गम रहते हैं। चाहे आप कितने भी अमीर, कितने भी सुंदर, कितने भी हेल्दी वेल्दी कुछ भी हो जाओ, आप कहीं ना कहीं बोलता है वो जो ये मन है ये हमें बताता है कि नहीं, मैं थोड़े पल में ही सुखी हूँ, उसके बाद तो बहुत ही दुख आते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये भी एक जीवन में दुखों को झेल कर और फिर मौत को भी जीना, मौत को भी जीत लेना। ओके, ये बहुत कम लोग कर पाते। मौत को जीत लेना मतलब कि है कि आपके अंदर से मौत का डर निकल जाए। वो कब निकलेगा, जब आपको मतलब पता होगा कि जीवन है क्या, क्यों है जीवन, क्यों एक पैदा होता है, एक मर जाते हैं इंसान, क्यों ये बीच में, क्यों ये सर्कल, ये जो साइकिल है ये क्यों चलता रहता है। जब वो समझ में आता है तो बोलता है उसको कहते हैं मौत को जीना। तो बोलता है ये है जीवन की जो मेन इच्छा है, जो आसक्ति कहते हैं इच्छा को, वो यही है कि जीवन में विष है, दुख दर्द हैं, लेकिन हमें उनको झेल कर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं और हमको मौत को भी जीत के आगे बढ़ना होता है, क्योंकि इसके बाद भी ज़िंदगी शुरू रहती है आगे। ये भी और आगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ओके, सिर्फ मर के ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है फिर। लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर जो दुख तकलीफ़ है उनको फेस करना है और आगे निकलना है उससे, वहीं पे अटके नहीं रहना है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, और इसमें सारी ये जो आपको फ्रेमिंग वही मन के अंदर से ही पूरा पता चलता है। मन के अंदर ही जीने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि कोई भी इंसान, उसका जो मन है वो जल्दी ये जीवन को ख़त्म करने की नहीं सोचता, वो और जीना चाहता है, वो हमेशा जीना चाहता है। कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती है, लेकिन उनको फेस करो और आगे बढ़ो, वही इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट बोला है मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अब बोल रहे हैं मन के अंदर कोई पीड़ा होती है, ओके, कोई डिज़ायर, कोई तकलीफ है, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको नहीं सहन हुआ, तो एक पीड़ा बनी रहती है और वो कभी भी बोलता है आंखों से निकल सकती है। जैसे बारिश होती है बादलों से, वैसे ही आपकी आंखें बादल बन जाती है और उसमें से वो पानी बहता रहता है, बहता रहता है। तो वैसा बोला है कि मन के अंदर अगर कोई पीड़ा है तो वो बादल बन के आंखों से निकल आती है। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई पर्सन है जो कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी आंख में आंसू आ जाए, इसका मतलब समझ लो कि उसे जो भी आपने कहा है वो चीज़ उसे हो सकता है बहुत बुरी लगी हो। और वैसे खुशी के भी आंसू होते हैं इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि इंसान की आंखें पढ़ना हमें आना चाहिए। वो तभी पढ़ सकते हैं जब हम थोड़ा शांत हों नहीं तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ थोड़ा इंसान पहचानने के लिए भी कहा गया है इंसान को, कि उसके अंदर तकलीफ़ है, वो अगर उसकी आंख से आंसू निकल गए हैं बिना वो कुछ बोले, बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर दर्द नहीं है। दर्द है तभी तो आंखों से बयान हो गया। नेक्स्ट, चलती सात पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। ये जो स्टेंचा है इसमें कहा है कि अगर आप देखो तो ट्रेन जो रेल है उसकी पटरियाँ जो है, वैसे तो खड़ी रहती हैं पटरियाँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कभी तो ऐसा लगेगा जैसे पटरियाँ क्या हो रही हैं, चल रही हैं। तो बोलता है वो रेल चलती है और पटरियाँ भी ऐसा लगता है जैसे चल रही हैं, लेकिन वो रहती मौन है, वो आवाज़ नहीं करती। आवाज़ कौन करता है, वो जो रेल है वो आवाज़ करती है, लेकिन पटरियाँ मौन रहती हैं। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि वो रेल जो है वो आपका जीवन है, और जो पटरियाँ हैं वो है, एक पटरी है सुख और एक है दुख, कि वो साथ में ही चलेंगी। ये है ही जीवन में। लेकिन ये सब बताता कौन है आपको, ये सुख है दुख है, वो आपका मन बताता है। मन ही आपको सुख और दुख की फील कराता है, हर चीज़ वही बताता है कि नहीं ये सुख है ये दुख है। बचपन से अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ भर दी गई है कि भाई
आपको ये चीज़ नहीं मिली तो इसका मतलब आप दुखी हो, तो आप वही रिएक्ट करने लगते हो। आजकल तो टीवी देख के और ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो दिखा दिखा के हमारे दिमाग में भर दिया गया है। तो चलती सात पटरियाँ रेल की फिर भी मौन, तो बोलते फिर भी वो मौन रहती हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हमें इंसान को लाइफ में सुख दुख आते हैं, उनको हमें झेल के आगे बढ़ते रहना चाहिए और मौन रहना चाहिए। मतलब सुख में बहुत ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है और दुख में बहुत ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को समान रूप से उनको हैंडल करना सीखो और आगे बढ़ो जीवन को, जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। अब यहाँ ये सुखों के बारे में बोला है। मन अपनी व्यथा बता रहा है यहाँ पर कि भाई सुख आते हैं लेकिन चले जाते हैं, है ना। जैसे बादल ढक लेते हैं, कभी कभी तो सूरज तक को ढक लेते हैं। हाँ, दोपहर हो रही होती है लेकिन ऐसा लगता है जैसे शाम हो गई है, तो ये बादल जो ढक लेते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि कुछ खुशियाँ मिलती हैं हमें, लेकिन कुछ ऐसे दुख के बादल आते हैं जो उसको ढक लेते हैं। कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि उसको ढक लेते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है कि जो हमें सुख मिलते हैं जीवन में वो बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं, क्षणित होते हैं। तो ये वही मन की व्यथा बता रही है कि मन बता रहा है कि भाई है सुख लेकिन बहुत थोड़ी देर होते हैं और फिर वापस ख़त्म, है ना। सितारे बोला मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पल आपकी ज़िंदगी में होंगे, बहुत सारे। एक दिन में बहुत ज़्यादा पल नहीं मिलेंगे सुख के, लेकिन पूरी ज़िंदगी में देखो तो छोटे 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 बहुत सारे सुख के पल होंगे, लेकिन वो बस थोड़ी देर होते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर मन अपनी जो बेचैनी है, व्यथा है, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं सूना हो जाता है आकाश, मतलब जीवन जो है फिर सूना हो जाता है कि नहीं यार वो पल बहुत अच्छा था, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे। फिर आगे देखें तो तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, है ना। अभी यहाँ पर ये भी है, अगर हम ऐसे तो डीप जो बात है वो भी करेंगे हम, लेकिन यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर मन को कोई बात अच्छी लग गई तो वो अमर हो जाती है ना। कोई एक पल अगर आपको लाइफ में बहुत अच्छा लगा होगा, उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगा वो पल, तो वो दिमाग में एकदम छप जाता है और फिर उस पल को आप कभी भी याद करके आप उस पल को फिर से उसको इन्जॉय कर सकते हो, फिर से उसको महसूस करके खुशी हासिल कर सकते हो उसको। तो ये बोलता है वो गीत अमर हो जाते हैं, मतलब वो चीज़ जो है वो अमर हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा ये भी बता रहे हैं कि और वो लोग भी हमें हमेशा याद रहते हैं। यहाँ रिश्तों के बारे में भी बात की जा रही है, रिश्तों के बारे में, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जिनकी वजह से हमें वो खुशी मिली। तो मन को जब किसी चीज़ से खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, तो वो उस चीज़ में अमर रहता है। जैसे एक गीत जो होता है, लोगों को अगर फीलिंग मैच हो गई है तो वो गाना सुपर हिट हो जाता है ना। ये से एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसमें जो है उसमें आपको यही बताना है कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। मतलब मन को कोई बात अच्छी लग गई, कोई रिश्ता अच्छा लग गया, कोई पल अच्छा लग गया, तो वो अमर हो जाता है, वो ज़िंदगी भर के लिए आपके इसमें छप जाएगा। यहाँ तक कि जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि आपका अगला जन्म हो गया, उससे भी अगला जन्म हो गया, तो भी वो पल कभी कभी याद रह जाते हैं हमें। फिर कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये चीज़ देख के हमें इतनी खुशी क्यों हो रही है, दूसरों को तो नहीं हो रही, हमें इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ी हुई है वो चीज़, इसलिए। तो ये भी होता है। तो यही है कि मन में कुछ अच्छा लग गया तो वो तो अमर हो जाता है, हमेशा हमें याद रहता है। अब आ जाते हैं लास्ट में, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अब सागर में रह के तो मछली प्यासी ही रहेगी। यहाँ बताना चाहते हैं कि देखो सागर का पानी जो होता है, समुद्र का पानी, वो तो खारा ही होता है, वो नहीं पी सकते हो आप। तो जो मछली है वो प्यासी ही रहेगी। तो मछली मतलब हम हो गए, हमारा जीवन हो गया। तो बोलता है ये संसार जो है, अगर देखा जाए, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है कि संसार में दुख बहुत हैं। ओके, मैंने जैसे कि पहले ही बताया, सुख दुख हर चीज़ जो होती है वो ये मन ही डिसाइड करता है, सुख दुख। किसी के लिए एक पल जो है वो सुख हो सकता है, लेकिन वो दूसरे के लिए एट द सेम टाइम वो दुख हो जाता है। तो जो मन है वो हमारा यही कहता है कि यार ये संसार जो है ये दुख ही दुख है इसके अंदर, और मछली मतलब हम हो गए उसमें, हमारा जीवन हो गया, तो वो प्यासा ही रह गया, मतलब कि सुख की तलाश में ही रह गया। सुख नहीं मिला जितना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, उसको पी नहीं सकते आप। उसके लिए मछली को क्या करना पड़ता है, या तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा नीचे, शायद वहाँ थोड़ा मीठा हो, या फिर उसको नदी की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ मीठा पानी मिलेगा। तो वैसे ही है यहाँ पर कि इस जीवन में तो मन, हमारा मन को एक रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर, कि मन कैसे कह रहा है कि संसार में दुख ही दुख हैं और मुझे सुख नहीं मिले, उसकी प्यास हमेशा रह गई सुख की। यही है, इसलिए कहते हैं इस मन को आप काबू करना सीखो। मुश्किल है ये, क्योंकि बहुत कम लोग, अराउंड में अगर कहूँ तो अराउंड सिर्फ 1% मुश्किल से लोग होते हैं जो मन को इसको काबू में कर पाते हैं, और वही
सच्चे सुख को हासिल कर पाते हैं वो कभी प्यासे नहीं रहते, फिर वो तो आनंद ही आनंद में रहते हैं। इतना तो हमने भी महसूस कर लिया है बहुत सारी अपने इंडियन कल्चर में तो बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे ऐसे काम बताएंगे जिससे कि आप अपने मन को काबू रख सकते हो। ओके, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जो टीवी और जो वीडियोस होते हैं वो कम से कम देखो या ना देखो, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला रिकॉर्डिंग हो जाएगी और वो छप जाता है आपके दिमाग में, तो ये आपके मन को सबसे ज़्यादा भटकाता है। टीवी जितना, क्योंकि एक चैनल देखोगे तो भी काफ़ी है, 10 चैनल चेंज करोगे तो वो रिकॉर्डिंग जो छपती जाती है और वो फिर आपके मन को भटकाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो भटकना शुरू। अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो आपने अपने घर की चीज़ें देख रहे हो तो वो उधर की उधर ही रहने वाली है, वो नहीं भटकने वाली यहाँ से वहाँ, तो मन बहुत कम भटकता है। और कुछ एक्सरसाइज भी हैं योगा में होती हैं, सांस लेना, उसको रोकना, फिर छोड़ना, ये भी आपके मन को धीरे धीरे काबू में लाता है। वो आप देख सकते हो, नेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी 1-2 चीज़ें देखो जिस पे ट्रस्ट लगे और फिर उसको फॉलो करो, और बस जिसने मन जीता उसने जग जीता। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। बहुत ही अच्छी पोइम है।